ओम शांति। कोड़ी से हीरे जैसा बनने वाले सिक्की लदे पुरुषार्थी बच्चे ये जानते हैं कि माया का तूफान लगता है। बच्चे कोड़ी से हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ करते हैं, परंतु श्रीमत पर ना चलने के कारण फिर से माया का तूफान लगने से ज्योति बुझ जाती है। इस पर भी गीत है। बच्चों को अब मालूम पड़ा है कि हम सो पूज्य देवी देवता थे। ये आत्मा सुनती है बेहद के मोस्ट बिलवर्ड बाप द्वारा। उनकी ये महिमा गाई जाती है। वह ऊंच से ऊंच भगवान है। सारी सृष्टि में उनको ही याद करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में तो बरोबर दुख ही दुख है। ऐसा मत समझो कि सब मनुष्य बेसमझ हैं। ऐसा मत समझो कि सब मनुष्य बेसमझ हैं। समझते भी हैं कि प्राचीन भारत बहुत ऊंच था और सभी खंड अथवा धर्म थे नहीं, इसलिए भारत को प्राचीन कहते हैं। ऐसा नहीं सबके सब बेसमझ हैं। जो बातें होती हैं उसमें भी कुछ ना कुछ अर्थ है। तो वो क्या क्या कहते थे बाबा वो भी सुनाते हैं। इतना समझते हैं, परंतु वह कैसे हुआ, कब हुआ, भारत फिर हीरे जैसा कब और कैसे बनेगा यह नहीं जानते हैं। पहले हीरे जैसा था, फिर कोड़ी जैसा बन गया, अब वापिस हीरे जैसा कैसे बनेगा वो नहीं जानते। अभी तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो और जो परदेश अर्थात बाहर सेंटर पर रहते हैं वह भी सुनते हैं। हीरे जैसा बनाने वाला बेहद का बाप कहते हैं, ये तुम्हारा अंतिम ईश्वरीय जन्म है। यह तुम्हारा अंतिम ईश्वरीय जन्म है, जबकि भगवान बैठ हीरे जैसा बनाने के लिए तुमको पढ़ाते हैं। तो ऐसे बाप का कितना ना रिगार्ड रखना है। सत बाप, सत टीचर, सत गुरु का रिगार्ड रखा जाता है। बाप कहते हैं बच्चों को सुख देने वाला मैं ही हूं। बच्चों को सुख देने वाला मैं ही हूं। इस समय तुम बच्चों को सुख देने के लिए आकर अपनी मत देता हूं। भगवान ने जो श्रीमत दी थी वह फिर मनुष्यों ने गीता में लिखा है, परंतु यथार्थ नहीं। अब यह तुमको ऊंच से ऊंच हीरे जैसा बनाते हैं। स्वर्ग में तो तुम ही आ सकते हो ना। यूं तो सारी दुनिया की आत्माएं बच्चे हैं बाप के। प्रजापिता ब्रह्मा तो है ना। इस समय शिव बाबा के पोत्रे कहलाते हो। फिर पर पोत्रे तर पोत्रे भी कहलाते हो। वृद्धि तो होती जाती है ना। वास्तव में सभी का रचयिता मैं बाप ही हूँ। सभी का रचयिता मैं बाप ही हूँ। पूछते हैं ना कि तुमको किसने पैदा किया। पूछते हैं ऐसा, तुमको किसने पैदा किया? तो कहते हैं अल्लाह व खुदा ने। इतना समझते हैं, परंतु कैसे पैदा करते हैं, कैसे इतना सब वृद्धि को पाते हैं, ये कुछ भी पता नहीं है। यह तो तुम जानते हो कि सत्युग में बहुत थोड़ी रचना होती है। जरूर रचयिता भी होगा जो नई दुनिया रचते हैं। नई दुनिया में देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं, तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश भी कराते होंगे। जब नई दुनिया की स्थापना कराते हैं तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश भी कराते होंगे। ये कोई भी नहीं जानते। अथाह किताब शास्त्र आदि लिखते हैं, समझते हैं यह फिलोसफी के शास्त्र हैं। फिलोसफी ज्ञान को कहते हैं, परंतु यह किसको पता ही नहीं है कि ज्ञान सागर तो एक ही परम पिता परमात्मा है। तुम इस द्वारा नॉलेज पाकर हीरे जैसा बनते हो। ईश्वर की गोद पाना ही हीरे जैसा जन्म है।
ईश्वर की गोद पाना ही हीरे जैसा जन्म है। हीरे जैसा बनाने वाला बाप हमको हीरे जैसा बना रहा है। बलिहारी इनकी गाई जाती है। सत्युग में तो बलिहारी की बात ही नहीं है, वहां तो ये ख्याल भी नहीं रहता। अभी तुम अभी बच्चे समझते हो, हम अभी ना शूद्र हैं ना हम अभी देवता हैं, अभी हम हैं ब्राह्मण। तुमको ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यहाँ तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन विष्णु कुल में जाकर राज्य करेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी कमल फूल समान तुमको यहाँ ही बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी कमल फूल समान तुमको यहाँ ही बनना है। यहाँ है पुरुषार्थ और वहां है प्रारब्ध। यहाँ संगम पर है पुरुषार्थ और सत्युग में है प्रारब्ध। ऐसी बातें दुनिया में कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं माया ने तुमको तुच्छ बुद्धि बनाया है। कौन सी बुद्धि? तुच्छ बुद्धि। तुम हीरे जैसा देवी देवता थे, पहले तुमको पता नहीं था। दुनिया में तो अनेक मतें हैं, कोई क्या कहते कोई क्या कहते। कोई कहते हैं मनुष्य मरते हैं फिर नए पैदा होते हैं, मरते हैं तो नए पैदा होते हैं। कोई कहते हैं कि जैसा संकल्प करते हैं वैसा बन जाते हैं। अनेक प्रकार की मत वाले हैं। तुम हो श्रीमत पर चलने वाले। श्रीमत से तुम्हारी भी श्रेष्ठ मत बनती है। तुम ही जानते हो, सब तो नहीं जानेंगे। भल कोई लखपति पदमपति है, परंतु इस ज्ञान में आना बड़ा मुश्किल है। लखपति पदमपति है कोई, पर इस ज्ञान में आना बड़ा मुश्किल है। कोर्टों में कोई ही आता है, क्योंकि साहूकारों पर लफड़े बहुत हैं। ड्रामा में नूनी ऐसी है जो गरीब ही ईश्वर की गोद लेते हैं। ये रस तो उनका है ना, बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। ये तुम ही समझते हो, ये तुम ही समझते हो। निराकार भगवान को अपना शरीर नहीं है तो जरूर लोन पर शरीर लेना पड़े, तब तो भगवान वाच हो ना। कृष्ण भगवान वाच हो नहीं सकता। उनको तो झट सब जान लेंगे। अगर कृष्ण आ जाएं तो सब उनको पहचान लेंगे, झट जान जाएंगे। तब तो भगवान वाच कह ही नहीं सकते, क्योंकि सब पहचान जाएंगे। ये है निराकार, इसलिए इनको कोई जानते नहीं, इसलिए इनको कोई पहचान नहीं सकते। और साधारण तन में आते हैं तो और ही नहीं पहचान सकते। आजकल बहुत मनुष्य वेश बदलकर कृष्ण का रूप धारण करते हैं, पैसे कमाते हैं, सब माया के मुरीद बन गए हैं। माना कृष्ण का, हनुमान का, किसी किसी का रूप हो, फिर चक्कर लगाते हैं, फिर उससे हर शॉप जाके ऐसे पैसे लेते हैं। तो जैसे कि माया के मुरीद बन गए हैं। अभी तुम ईश्वर के मुरीद बनते हो। कोई तो 100% ईश्वर के मुरीद बने हैं, उनकी शरण ली है। बाकी सब माया रावण की शरण में फंसे हुए हैं। बाबा ने समझाया है कि खास भारतवासी सब शोक वाटिका में है। सारी दुनिया ही लंका है। उन्होंने तो शास्त्रों में हद की बातें लिख दी हैं। बेहद का बाप बेहद की बातें सुनाते हैं। तुम जानते हो कि अभी हम ईश्वर की गोद में हैं। ताज विशेष ईश्वर की गोद में है। और क्या बन रहे हैं? हीरे जैसा। किसकी गोद में? ईश्वर की गोद में। फिर हम नई दुनिया के मालिक देवी देवता बनेंगे।
वहां तो माया होती ही नहीं है। कहाँ? सत्युग में। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी बड़े साहूकार होते हैं। फिर जब वैश्यवंशी बनते तब हीरे जवाहरात के मंदिर बनाते हैं। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी साहूकार हैं, और जब द्वापर में वैश्यवंशी बनते तो हीरे जवाहरात के मंदिर बनाते हैं। पहले पहले जो हीरे जवाहरात के मंदिर बनाते हैं वे ऐसे महलों में रहते हैं, इसलिए गाया जाता है कि भारत हीरे जैसा था। अब तो कोड़ी मिसल है, यह है ही पतित दुनिया। भारत ही सचखंड पावन था, भारत ही अभी पतित खंड है। भारत को ही अभी हम पावन बना रहे हैं, पर भारत को अभी तो हम पावन नहीं कह सकते ना बच्चे, अभी हम पावन बन रहे हैं। तो सुना भारत की महिमा। तो कल तो सब भारत की महिमा एक दिन के लिए कर देते, 15 अगस्त को सब याद कर रहे भारत को। आगे पीछे कोई किसी को याद ही नहीं रहता, सब विदेशों का चक्कर लगाने का सोचते रहते, माना वैल्यू भी नहीं समझते। कहते ना यहाँ तो ना पैसा है ना कुछ और है, टूटी फूटी सड़कें हैं, कुछ ऐसे ही सोचते हैं। और बाहर पैसा भी है, भले वहाँ झाड़ू ही लगाना पड़े, माना पैसा वहाँ देखने थोड़ा जाएगा यहाँ का कोई व्यक्ति, जो भी आस पड़ोस मित्र संबंधी, बस इतना कहेंगे कि बाहर गए हैं। और बाहर गए तो क्या करने, माना कुछ पता नहीं। भारत से कितना प्यार है वो तो सब पता पड़ता ही है, सबकी भाषा में ही होता है। एक बार एक बार 7 समुंदर पार जाके देखना है, एक बार देख के क्या आएंगे, सड़कें ही देखेंगे। यहाँ बड़े बड़े शहरों में जाके देख लो, वैसी ही सड़कें, सड़कों में ऐसा कोई अंतर थोड़ा है। अच्छी अच्छी बनाई, आप भी बना लो सब मिल के इकट्ठी। थोड़ा धन जो अपने घरों में लगा रखा है थोड़ा सड़कों पे लगा लो, तो वही सड़कें दिखाई देने लगी। नहीं, भारत में वो सब नहीं करना है। बाकी विदेश में, क्योंकि वहाँ का तो सिस्टम ऐसा बना है ना, तो सिस्टम के साथ चल सकते पर सिस्टम को बना नहीं सकते। ऐसी हालत, ऐसी अवस्था हो गई है, क्योंकि आत्माएं पतित है। तो भारत क्या है, इसकी महिमा सोचो तो सही। भारत ही सचखंड पावन था, भारत ही अभी पतित खंड है। भारत को अभी हम पावन नहीं कहेंगे, अभी हम पावन बन रहे हैं। वहां तो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। कृष्ण की कितनी भारी महिमा है, उनको झूले में झुलाते हैं। किसको? कृष्ण को। परंतु उनकी बायोग्राफी को नहीं जानते। झूले में झुलाते हैं पर उनकी बायोग्राफी को नहीं जानते। तुम जानते हो अभी कलयुग है, भारत ही सतयुग था। देखो भगवान कैसे महिमा करते हैं भारत की। एक भी मुरली ऐसी नहीं, साकार मुरली, जिसमें भारत शब्द ना आया, जिसमें भारत को भगवान ने याद ना किया हो। है कोई? निकाल के दिखाओ। नहीं है। हर में बाबा ने भारत को बहुत याद किया है। सोचो सोचें कि भारत है इतना, हम सबको भी भारत से विशेष प्यार। 15 अगस्त वाले दिन तो सबको याद आ जाता भारत। सब भारतवासी वो देश प्रेम के यानी कि वो गीत गाना शुरू कर देते हैं और सुनना भी शुरू कर देते हैं, या 1-2 दिन पहले बजना भी शुरू हो जाते हैं। फिर जब हो जाते हैं बस आज के दिन भी कोई एक आधा जिसको याद आ जाएगा, लेकिन 17 अगस्त 18 अगस्त फिर सब भूल जाता है। कहाँ हम भारतवासी और कहाँ भारत। 2 अक्टूबर को तो भारत वैसे याद नहीं आता है, वो तो गांधी जी की याद आ जाती है। गांधी जी की याद आ जाती है कि गांधी जी ने कैसे आजाद कराया। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, उस दिन भी गीत सुन लेते हैं, बाकी विशेष 15 अगस्त मनाई जाती है। तो अभी तो कलयुग है और भारत की महिमा देखो भगवान का। भारत ही सतयुग था, बरोबर 84 जन्म भारतवासी ले सकते हैं। तुम जब अच्छी रीति समझाते हो तो मान जाते हैं,
तो मान लेते हैं जब तुम अच्छी रीति समझाते हो। इस ईश्वरीय गोद से भारत हीरे जैसा बनता है, यथा राजा रानी तथा प्रजा। प्रजा को भी हीरे जैसा कहेंगे। अभी यथा राजा रानी तथा प्रजा कोड़ी मिसल है। अब हीरे जैसा बनाने वाला बाप आया है तो पुरुषार्थ करना है ना। हीरे जैसा बनाने वाले बाप से ही पूरा योग लगाना है, तब बन जाएंगे हीरे जैसा। तुम जानते हो शिव बाबा से हम वैकुंठ का मालिक बनते हैं। पढ़ाई पर ही सारा मदार है। पढ़ाई का ख्याल तो सबको करना चाहिए ना। घर में काम काज करते भी ऐसा समझो कि हम गॉड फादर के स्टूडेंट हैं। हमारी पढ़ाई बिल्कुल ही सहज है। एक घड़ी भी आकर सुनना जरूर है। एक घड़ी भी आकर सुनना जरूर है। पॉइंट्स ऐसी अच्छी अच्छी निकलती हैं जो कोई समय अचानक ही किसको तीर लग जाता है। इसलिए मुरली तो कैसे भी जरूर सुननी है। नहीं सुन सकते हैं तो कैसे भी करके पढ़ाई पढ़नी है। प्रबंध हो सकता है, पहले तो एक हफ्ता भी अच्छी रीति समझना है, फिर नई नई पॉइंट समझने के लिए पढ़ना भी जरूर है। बाबा पढ़ाते रहते हैं, पॉइंट्स निकलती रहती हैं। बोर्ड पर भी लिख सकते हो कि बहनों और भाइयों, आओ तुम सबको इस सहज ज्ञान और सहज राजयोग से हीरे जैसा बनावे। तुम्हारे पास तो चित्र भी सब हैं, उन पर समझाना बहुत सहज है। जैसे छोटे बच्चे को खिलौना दिखाकर बताया जाता है ना, पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते। ये हाथी है, ऐसे ऐसे ये हाथी करता है, ये ऊंट है, ये ऐसे ऐसे चलता है। ये चित्र पर समझाया जाता है कि नहीं समझाया जाता है। मनुष्य को भी परमात्मा का पता ही नहीं है, ना ही ये जानते कि वे क्या करते हैं। उनके कर्तव्य को ना जाने तो बाकी महत्व क्या रहा। अगर उनके कर्तव्य को ही नहीं पता कि परमात्मा का कर्तव्य क्या है तो क्या महत्व रहा। तो चित्र पर समझाना होता है। ये परम पिता परमात्मा शिव है, ये हीरे जैसा बनाने वाला है। इनसे वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को शिव बाबा पढ़ाकर ऐसा देवी देवता बनाते हैं। पढ़ाया है तब तो हम समझा सकते हैं ना। आगे नहीं जानते थे कि परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। समझानी तो बड़ी सहज है कि भारत हीरे जैसा था, अब कोड़ी जैसा है। सहज बात है। फिर कोड़ी पिछाड़ी धक्के क्यों खाते हो। ये सब धन माल आदि मिट्टी में मिल जाना है, सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। अब तुम सचखंड के लिए सच्ची कमाई करो। पूरी कमाई ना करने के कारण बिल्कुल साधारण प्रजा में चले जाते हैं। सचखंड के लिए सच्ची कमाई करो। पूरी कमाई नहीं करते तो साधारण प्रजा में चले जाते हैं। प्रजा के भी नौकर बन जाते हैं। बाप का बनकर फिर बाप को फारकती दे देते हैं। फारकती माना छोड़ देते हैं। तो बाबा समझाते हैं कि बच्चे घर में भी मुरली मंगवा कर पढ़ सकते हो। मुरली मिलती रहेगी। कहाँ भी हो तुमको पढ़ना जरूर है। कहाँ भी हो तुमको पढ़ना जरूर है। पढ़ो और पढ़ाओ। विलायत में भी रहते तुम सर्विस कर सकते हो। बाप का परिचय देना है। प्रभाव तो अंत में ही निकलना है। समझेंगे कि बरोबर प्राचीन भारत हेविन था। कितना धन यहाँ से लूट कर ले गए हैं। देखो भगवान भारत की महिमा सुना रहे हैं। भारत हीरे जैसा था, अभी कोड़ी जैसा है। फिर भगवान स्वयं आकर इसे हीरे जैसा बना रहे हैं। तो सुनी 15 अगस्त के बाद भारत की महिमा भगवान रोज करता है। एक विशेष दिन नहीं करता है, रोज करता है भगवान ही भारत की महिमा।
नाज होना चाहिए कि हम कहाँ रहते हैं, नाज होना चाहिए। सत्युग में, चैतन्य में सारी सृष्टि के तुम मालिक बनते हो, यानी राज्य करते हो। फिर भक्ति मार्ग में जड़ चित्रों को एक कोठरी में बंद कर रखते हो, यादगार बनाते हो ना। पूजा का सामान भी तो चाहिए ना, जब भक्ति करते हो तो पूजा का सामान तो चाहिए। अब तुम सब कुछ जान गए हो कि हम सब पूज्य थे, अब हम पुजारी बन गए हैं। पूज्य से पुजारी बनने में हमको कितना समय लगता है। कैसे मंदिर बने, हमने ही तो मंदिर बनवाए हैं। हमने अपने जड़ चित्र बनाकर अपनी ही पूजा शुरू की। कितनी वंडरफुल बातें हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे अब कोई गफलत ना करो। देही अभिमानी बनने से ही तुम हीरे जैसा बनेंगे। क्या बनने से? देही अभिमानी। देह अभिमान में नहीं आना है। देह अभिमान में आकर बड़े बड़े हंगामे मचाते हैं तो अपनी भी सत्यानाश और औरों की भी सत्यानाश करते हैं। देह अभिमान आया, बड़ा बड़ा हंगामा करते हैं तो अपनी भी सत्यानाश औरों की भी, क्योंकि जो साथ साथ लगते हैं उनकी भी सत्यानाश हो जाती है, क्योंकि वो पकड़ लेते हैं उनको, नहीं जाना नहीं है, नहीं तो तुम्हारी हालत हम खस्ता कर देंगे। तो अपनी तो सत्यानाश की ही देह अभिमान में आकर, तो अपने आस पड़ोस मित्र संबंधी जो उनको देख रहे थे, जो उनके बल पर चल रहे थे, तो वो भी बैठ जाते हैं, उनकी भी सत्यानाश हो जाती है। एक ही ज्ञान सागर से कोई तो पढ़कर ताउसी तख्त पर बैठते हैं और कोई दास दासी। एक ही ज्ञान है। देखो, लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, स्वर्ग के बादशाह थे। कितनी उनकी महिमा पूजा होती है, मंदिर बनाते हैं। अब तुम जानते हो कि हम फिर से सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। फिर सूर्यवंशी से चंद्रवंशी में आएंगे। राजा ही रहना कितना ऊंच पद पाना है। पुरुषार्थ ऐसा करना और कराना है। अगर कराना नहीं जानते तो गोया पुरुषार्थ करना ही नहीं सीखे हैं। अगर कराना नहीं जानते तो गोया करना ही नहीं सीखे हैं। माना अगर किसी को सुना नहीं सकते, किसी को बता नहीं सकते, तो अपने अंदर समझा ही क्या है, क्योंकि जो समझ जाएंगे तो वो अपने आप ही समझाना शुरू करेंगे। आप समान नहीं बना सकते हो तो राजा रानी बन नहीं सकते। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। यह नशा बहुत थोड़ों को रहता है, बहुत थोड़ों को यह नशा रहता है। देही अभिमानी हो रहने से खुशी का पारा चढ़ेगा। क्या रहने से? देही अभिमानी। मम्मा बाबा को देखो कितने ख्यालात रहते हैं। बाप को तरस पड़ता है कि इस बच्ची को मार मिलती है तो कैसे बचाया जाए। बाबा को तरस पड़ता है, कोई मारते हैं कि शादी करो, बच्ची को जबरदस्ती कहते हैं कि शादी करो ही करो, और फिर उसको पीटा जाता है, मारा जाता है, और वो कहती है नहीं मैंने शादी नहीं करनी, मुझे विकारों में नहीं जाना, फिर उसे मारा जाता है। तो बाबा को जब पता पड़ता है तो बाबा के विचार चलते, मतलब चिंतन चलता है कि कैसे इस बच्ची को बचाया जाए। एशलम देने में कितने हंगामे हैं। माना अगर बाबा ऐसे कहे कि बच्ची को अगर कहीं ना कहीं से ये मैसेज दे दे कि आ जाओ आ जाओ, और वो बच्ची आ भी जाए, तो उसके बाद जब बाबा ने आश्रम दिया है बच्ची को, तो हंगामे भी तो होंगे कि नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि सारे तो यही कहेंगे बाबा ने क्या किया है, तो बाबा के नाम पर बहुत हंगामा करते थे, ये हमारी बच्ची को रख लिया है, हमारे से सारा कनेक्शन तोड़वा दिया है, हमारे से इनका कोई मतलब नहीं है, ये लौकिक माता पिता को छुड़ा देते हैं, बहुत सारे हंगामे। अगर जो बच्ची को मार पड़ती है कि हाँ भी ये विकारों में नहीं जाना चाहती, पवित्र रहना चाहती है, तो ऐसे बच्चियों को देखकर बाबा को तरस पड़ता है कि कैसे उनको बचाया जाए। एशलम देने में कितने हंगामे हैं। सर्वशक्तिमान शिव बाबा द्वारा भारत को हीरे जैसा बनने की लॉटरी मिलती है। लॉटरी मिलती है सर्वशक्तिमान भगवान से। भारत को हीरे जैसा बनने की लॉटरी मिलती है। यहाँ तुम सम्मुख सुनते हो
अच्छा लगता है। बाबा डोज चढ़ाते रहते हैं, बाबा डोज चढ़ाते रहते हैं। बच्चों को कदम कदम श्रीमत पर चलना है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।